नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर चौधरी और आज हम आपको लेकर चलेंगे धोबी घाट पर और आपकी मुलाकात करवाएंगे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के, शायद मैं ये कह सकता हूं कि सबसे पावरफुल कपल आमिर खान और किरण राव से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बल्कि मुझे ये लगता है कि आमिर खान ने आमिर राव कहना चाहिए और किरण खान कहना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं इनको यही कहता हूँ कि मैं मिस्टर आमिर राव, आप हमें बताइए अपनी लेटेस्ट फिल्म के बारे में कि कैसे आप दोनों ने इसको कंसीव किया, कैसे प्लानिंग कहाँ से शुरू हुई? दरअसल ये एक्चुअली किरण की फिल्म है। कंसीव इन्होंने किया, शुरुआत इनसे ही हुई और इन्होंने एक दिन मुझे बताया कि मैं कहानी पे काम कर रही हूँ और ये रंग दे बसंती की शूटिंग चल रही थी उस दौरान। जब इन्होंने मुझे बताया कि मैं एक कहानी पे काम कर रही हूँ, स्क्रीन प्ले पे काम कर रही हूँ मैं, तो मैं बड़ा घबराया क्योंकि मुझे लगा कि ये कहानी पे काम कर रही हैं। ये अच्छे संकेत नहीं है। अच्छे संकेत नहीं है, हमारे रिश्ते के लिए अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि जब इनकी कहानी मुकम्मल होगी, कंप्लीट होगी, तो फिर मैं सुनूंगा और मुझे आमतौर पे तो 9 में से 10 कहानियां पसंद नहीं आती हैं। एक अच्छा पति होने के नाते आपको हाँ कहना ही पड़ेगा। और जो मैं कर नहीं पाऊंगा, मुझसे होगा नहीं। अगर मुझे पसंद नहीं आई तो मैं कह दूंगा मुझे पसंद नहीं आई, तो फिर क्या होगा। तो ये मैं डर रहा था। और लेकिन मेरा डर जो था वो बाद में मुझे पता चला कि फजूल में था, क्योंकि इतनी अच्छी कहानी लिखी है किरण ने और मुझे इतनी पसंद आई जब मैंने सुनी। बहुत ही नाजुक सी कहानी लिखी है, बहुत ही नाजुक लम्हों के बारे में कहानी लिखी है और इतने अच्छे किरदार लिखे हैं, तो मुझे बड़ी पसंद आई। मैंने फ़ौरन कहा कि भाई मैंने ये भी सुना कि आप बहुत इमोशनल हो गए थे वो कहानी हाँ, सुनते। आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि कहानी ही ऐसी है जो कि दिल को छू लेती है। तारे ज़मीं पर की तरह नहीं है जो बहुत रुलाया आपको, लेकिन एक दिल को छू लेती है। बहुत ही टचिंग कहानी है और तो मुझे पसंद आई। मैंने कहा कि आप बनाइए, मैं प्रोड्यूस करूँगा आपको फिल्म को, और बड़ा खुश हुआ मैं। किरण, हमारे यहाँ एक कहावत है, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो जब आपने फिल्म बनाने के बारे में सोचा तो पहली चीज़ तो ये कि आमिर क्योंकि अब घर में ही है तो ये मुर्गी बराबर तो नहीं आप मानती होंगी, दाल बराबर मानती होंगी। तो आपने शुरू से ये सोचा कि आप ये कहानी और ये पूरा कॉन्सेप्ट थॉट आमिर के साथ शेयर करेंगी, या आपने ये भी सोचा कि नहीं आमिर को छोड़ देते हैं, कहीं बाहर मैं अपने लेवल पे इसको बनाती हूँ? एक्चुअली जब मैंने ये कहानी लिखी तो ये मेरी पहली एफर्ट है एज अ राइटर। मैंने कुछ इससे पहले लिखा नहीं है, तो मैं इनके साथ शेयर करना चाहती थी एज माय हस्बैंड, एज माय पार्टनर, और एक ऐसे इंसान जिनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ प्रोफेशनली भी। तो मैं उनका राय जानना चाहती थी, उनका असेसमेंट जानना चाहती थी कि इज़ इट अ गुड स्क्रिप्ट, कि ये बनाना चाहिए कि नहीं। और इसीलिए मैंने इनको सुनाया। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि वो प्रोड्यूस करेंगे। अगर उनको अच्छी नहीं लगी तो वो हरगिज़ प्रोड्यूस नहीं करते थे। पर वैसे भी नहीं, मैं सोच नहीं रही थी कि एज ए प्रोड्यूसर मैं नरेट करूँगी, बट मोर एज माई पार्टनर। ओके। फिर बाद में आप लोगों ने सोचा कि हम ही इस फिल्म के माँ बाप बन जाते हैं। हाँ, क्योंकि मुझे अच्छी लगी तो मैंने कहा मैं प्रोड्यूस करता हूँ, आप डायरेक्ट करिए, बनाइए। और फिर कास्टिंग की बात हुई तो शुरू में किरण ने कहा कि इसमें मैं नहीं चाहती हूँ कि आप इस फिल्म में रहें, क्योंकि मैंने जाहिर किया कि मैं अरुण का रोल कर सकता हूँ, जो किरदार मैं अभी कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, आप नहीं कर सकते। तो मैंने कहा क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहती कि इस फिल्म के अंदर ऑडियंस जब फिल्म देखे तो किसी भी एक्टर को वो पहचान सके या उसकी पहले की कोई पहचान उनके जहन में आए। तो कोई जाना माना स्टार मैं नहीं चाहती हूँ, नए लोगों के साथ काम करना चाहती हूँ। और उसकी दूसरी वजह ये भी है क्योंकि मैं जिस तरह से काम करूँगी, जिस तरह से शूट करूँगी, मुंबई की सड़कों पे रियल लोकेशंस पे मैं जाके शूट करना चाहती हूँ, और वहाँ पर बड़े स्टार के साथ काम करना मुश्किल होता है। जो मुंबई जो शहर है, जो लोग उसके अंदर जो भीड़ चल रही है, जो अपना अपना काम कर रहे हैं लोग, वो धड़कन को मैं कैप्चर करना चाहती हूँ कैमरे में। और अगर मैं किसी स्टार के साथ वहाँ पहुँचूंगी तो वहाँ सब लोग अपना काम रोक देंगे, आपको देखना शुरू करेंगे। तो नहीं। किरण, मैंने सुना है कि इसमें गुरिल्ला टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गुरिल्ला गया है। तो टेक्निक व्हाट इज दिस गुरिल्ला टेक्निक? यही है गुरिल्ला, यही है। मैं आपसे बताऊँ गुरिल्ला शॉर्ट फॉर्म में कि गुरिल्ला ये होता है कि आपको शूटिंग करना है और एक सड़क पे शूटिंग करना है जहाँ पे लोग गाड़ियों का रिपेयर होता है, ये होता है, तो आप सेटअप को छेड़ नहीं रहे हैं? कुछ नहीं छेड़ रहे हैं आप।
आप वहाँ आते हैं, लोग आपको देखते हैं, उनको लगता है कि ये कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स आ गए हैं। 6 लोग आते हैं, लाइटें वाइटें बहुत होती नहीं है ज़्यादातर, और कैमरामैन होता है वो कंधे पे कैमरा ले लेता है। जो एक्टर होते हैं वो कोई उनको पहचानता नहीं, तो एक्टर अपना चल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वो शूटिंग हो जाती है और लोग अपना जो काम कर रहे हैं वो अपना काम करते रहते हैं। और आप आए, शूट किया, निकले, तो बगैर सेटअप किया हुआ, बगैर छेड़े, बगैर जो हो रहा है उसको बगैर छेड़े आप जो शूट करके निकल गई, आई, करा और निकल गई। तो ऐसा कैसे हुआ कि आमिर को किसी ने पहचाना नहीं? हम बहुत वही, उसके लिए आपको planning फिल्म देखना उसकी पड़ेगा। जबरदस्त प्लानिंग की हमने। और एक्चुअली इन्होंने ज़्यादा आइडियाज़ दिए हमें, क्योंकि उनको पता था कैसे ऐसे जगहों में जाए जहाँ ये इतने कंजेस्टेड जो मोहल्ले में हम लोग शूट कर रहे थे वो कैसे करें। तो इनका एक बहुत ही कामयाब प्लान ये था कि सबसे पहले तो मैंने कहा कि आप किसी को मत बताइए कि मैं आपकी फिल्म में हूँ। तो मीडिया के कई लोगों ने मुझसे पूछा भी कि किरण की फिल्म में आप नहीं, मैंने बोला मैं नहीं हूँ। तो वो एक छोटी सी फिल्म जो किसी ने कुछ खास ध्यान दिया नहीं उसकी तरफ। दूसरा मैंने ये किया कि जो फिल्म के अंदर एक लोकेशन है जो जहाँ पर मैं रहता हूँ, वो जो लोकेशन जो है वो जो इन्होंने चुना है, इनकी टीम ने चुना है, वो मोहम्मद अली रोड के नज़दीक भात बाज़ार एक जगह है, भात बाज़ार। बहुत ही क्राउडेड एरिया है, भीड़ भाड़ होती है वहाँ पे। तो वहाँ चौथी मंजिल पे, एक बिल्डिंग की चौथी मंजिल पे एक रेंटेड घर लिया, जहाँ मैं रेंट लेके रहता हूँ टेनेंट की तरह। अब वहाँ शूटिंग करनी है 3 साढ़े 3 हफ्ता, और वो बहुत ही क्राउडेड जगह है, और एक दफ़ा लोगों को पता लग गया मैं शूटिंग कर रहा हूँ वहाँ पे, तो वहाँ फिर काम करना नामुमकिन है। तो आप कैसे बुर्का पहन के जाते थे? नहीं, मैं जाता नहीं था, मैं एक ही दफ़ा गया वहाँ पे। और फिर आप वहीं रुक गए? मैं वहीं रुक गया। मैं गया 3:30 बजे सुबह, जब सन्नाटा था, सब मोहल्ला सो रहा था। चौथी मंजिल पे मैं गया, दरवाज़ा बंद किया, और फिर मैं 3 हफ्ते के बाद निकला वहाँ से। तो हम दोनों वहीं रहे, शूटिंग करते थे। हमारे क्रू जो है 8-10 लोगों का, वो आता था सुबह में, शूटिंग करके वो चले जाते थे, हम लोग वहीं रहते थे। रात को हम मोमबत्ती जलाते थे, लाइट ऑन नहीं करते थे, क्योंकि वहाँ पे आसपास के घर बहुत नज़दीक हैं, लोग आपको फ़ौरन देख लेंगे। तो अंधेरे में रहते थे हम लोग, और एक कमरा था और एक बाथरूम था, वहाँ हम लोग 3 साढ़े 3 हफ्ता रहे, बड़ा मज़ा आया। तो ये तो कहना चाहिए कि मिस्टर एंड मिसेस आमिर खान इन भात बाज़ार। ये बात है। मस्जिद बंदर एरिया कह सकते हैं, ये मस्जिद बंदर स्टेशन के बहुत करीब था। पीछे रेलवे लाइंस जाती हैं घर के एकदम पीछे। अच्छा। आमिर, आपकी हर फिल्म को बहुत क्रिटिक्स की बहुत प्रशंसा मिलती है, अवार्ड्स भी मिलते हैं, ऑस्कर तक चली जाती हैं फिल्में। अब लोगों का ये कहना है कि अब आपको उसका एक चस्का लग गया है कि अब हर फिल्म क्रिटिक्स को पसंद आनी चाहिए, हर फिल्म ऑस्कर तक जानी चाहिए। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये जो फिल्म है ये अवार्ड्स के लिए है या ऑडियंस के लिए? ऑडियंस के लिए। मेरी हर फिल्म ऑडियंस के लिए होती है, मेरी कोई भी फिल्म अवार्ड के लिए नहीं होती, और मेरी कोई भी फिल्म क्रिटिक्स के लिए भी नहीं होती। मैं हमेशा ऑडियंस के लिए बनाता हूँ, और उसमें क्रिटिक्स जो हैं वो भी मेरी ऑडियंस हैं। सबसे पहले तो मैं जब फिल्म के साथ जुड़ता हूँ तो मैं अपने लिए जुड़ता हूँ, अपने आप के लिए जुड़ता हूँ कि मुझे ये कहानी कितनी पसंद है और ये कहानी मुझे कितना छूती है। और उसके बाद जब मैं फिल्म के साथ जुड़ता हूँ तो वो ऑडियंस के लिए। तो इस फिल्म में भी हमारी यही इच्छा है या यही हमारी उम्मीद है कि लोग इस फिल्म को देखेंगे, उनको कुछ अलग नया देखने को मिलेगा, और जो वो देखेंगे उनको पसंद आएगा, ये हमारी उम्मीद है। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत कमर्शियल फिल्म है, ज़्यादा कुछ एंटरटेनिंग टाइप की कहानी नहीं है। जो लोगों को मसालेदार कहानियाँ पसंद हैं, जहाँ पे कुछ आइटम गाने आ रहे हैं या मार धाड़ हो रही है, एक्शन है, या कुछ थ्रिलिंग चीज़ें हो रही हैं, या बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट है, तो ये इस किस्म की फिल्म नहीं है, उन लोगों के लिए नहीं। उनको जिनको शीला की जवानी देखनी है उनके लिए नहीं उनके है। लिए शायद नहीं है। ये फिल्म उन लोगों के लिए है जो एक कुछ अलग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, कुछ अलग देखना चाहते हैं, कुछ नाजुक कहानी है, साधारण सी सिंपल कहानी है, आम लोगों की कहानी है। और मुझे लगता है जिन लोगों का टेस्ट थोड़ा अलग है, जो म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं, या जो ज़्यादा पढ़ते हैं, जिनका आर्टिस्टिक टेस्ट ज़्यादा डेवलप्ड है, या जिनको इंटरेस्ट है उसमें, डेवलप कहना सही नहीं होगा क्योंकि ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ होती है, लेकिन जिनको इंटरेस्ट है इस किस्म की फिल्मों में, कुछ अलग
टेस्ट जो उनके करना लिए- चाहते हैं, उनके लिए जो है ये, अलग उनके लिए। हाँ एक्सपीरियंस करना किरण, लेकिन चाहते हैं, अगर नया इस फिल्म को अगर अवार्ड मिला, और आमिर तो कभी जाते नहीं अवार्ड फंक्शंस में, अब अगर इस फिल्म को अवार्ड मिले, जो कि हम उम्मीद करते हैं मिलेगा, तो फिर ये अवार्ड लेने के लिए कौन जाएगा? हम तो एक्चुअली हम भी ज़्यादा अवार्ड्स में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। देखते हैं उस वक्त मुझे अगर लगा कि जो अवार्ड दिया जा रहा है, अगर मैं उसको रिस्पेक्ट करती हूँ, अवार्ड को रिस्पेक्ट करती हूँ, तो मैं जाऊँगी। लेकिन आप नहीं जाएंगे आमिर, या इस फिल्म के लिए एक एक्सेप्शन हो सकता है? नहीं, मैं तो नहीं जाता हूँ। मैं नहीं जाऊँगा। इस बार भी आप नहीं जाएंगे? मैं इन सब चीज़ों में मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं दूर ही रहता हूँ। ऑस्कर में भी मुझे इंटरेस्ट नहीं है। आप लोगों को लगता है कि बड़ा इंटरेस्ट है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। जहाँ तक ऑस्कर या कान्स या जितने जो फेस्टिवल्स की बात अगर हम करें, तो उसमें मुझे एक ही इंटरेस्ट है कि हिंदुस्तानी फिल्में जो हैं वो दुनिया भर में देखी जाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक हिंदुस्तानी फिल्म देखेंगे, उतना इंटरेस्ट है मुझे। ऑस्कर की वजह से लाखों लोगों ने लगान देखी जो आमतौर पे नहीं देखते। एक हिंदुस्तानी फिल्म कभी नहीं देखते, उनको देखने का मौका इसलिए मिला क्योंकि वो ऑस्कर में नॉमिनेट हुई। इतना मेरा उसमें इंटरेस्ट है। लेकिन मुझे ये इंटरेस्ट नहीं है कि ऑस्कर हमको अवार्ड दे या ऑस्कर मुझे बताए कि मैंने अच्छी फिल्म बनाई है। मेरी ऑडियंस मुझे बताएगी मैंने अच्छी फिल्म बनाई है या बुरी फिल्म बनाई है। नहीं, ये सही बात है। किरण, मैंने ये भी सुना है कि जो मुन्ना का जो रोल है, जो कि प्रतीक बब्बर इसमें निभा रहे हैं, इनिशियली आमिर उसमें इंटरेस्टेड थे, या कुछ ये बात चली थी कि वो रोल आमिर करें, और आपने ये कह दिया कि ये 20-22 साल के लड़के का रोल है, यू डोंट फिट इनटू दैट रोल। तभी तो मैंने 3 इडियट्स की और इनको कन्विंस हाँ, करने के लिए, फिर भी नहीं मानी। और मेरा सवाल भी ये है कि जब दुनिया भर के डायरेक्टर्स इनको कॉलेज बॉय का रोल दे सकते हैं, तो फिर आप इनको इतना बुढ़ा क्यों समझते हैं? चलिए जवाब दीजिए। नहीं, एक्चुअली इस फिल्म में वो फिट ही नहीं होता कि एक 40 साल के कोई एक्टर 20-22 साल पर के ये तो लड़के लग का रहे हैं, रोल 20-22 कर के ही लग रहे हैं अभी भी। लगते तो हैं, पर उसमें जो ऑथेंटिसिटी होती है, वो जो रियलिज्म होता है, वो मुझे चाहिए था। और एक्चुअली लेकिन इनको तो इसमें कोई वैसे भी सच्चाई नहीं है कि मैं मुन्ना का रोल करना चाह रहा हाँ हूँ। वो अच्छा। हालांकि वो रोल मुझे ज्यादा पसंद है। नहीं, एक्चुअली आई थिंक माय लव इट्स कम फ्रॉम दैट टोरंटो फिल्म फेस्टिवल वेयर यू सेड आई लव मुन्ना's role। आई डू लव हाँ, मुन्ना। उनका एक्चुअली मुन्ना का जो रोल है वो बहुत ही अट्रैक्टिव कैरेक्टर है। उस मुन्ना आपका दिल जीत लेता है, जहाँ अरुण नहीं जीतता। अरुण थोड़ा खड़ूस है, थोड़ा इंट्रोवर्टेड है, समझने में दिक्कत होती है लोगों को कि क्या इसका प्रॉब्लम क्या है। वो आपका अपना वो पर्सनल गुस्सा क्यों एक्सपीरियंस रहता भी है? ऐसा ही तो नहीं है इनके साथ? नहीं, देखिए ना, ही इज नॉट इन द लीस्ट खड़ूस। तो मुन्ना का जो कैरेक्टर है वो उसमें बहुत उम्मीद है, हाँ, वो उसमें- ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव कैरेक्टर है। और आमिर कहते रहते थे कि इतना अच्छा कैरेक्टर है मुन्ना का, काश मैं 20 साल का होता। हाँ, लेकिन नहीं हो तो। लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं अभी 20 साल का बनने की, द वे ही इज He's हैंडलिंग हिज, growing- यस। इन रिवर्स, गेटिंग यंगर। लेकिन किरण, एक दूसरी बात ये भी है कि आपने जो धोबी घाट जो फिल्म बनाई, इससे पहले पीपली लाइव बनाई थी, वो भी एक जगह से संबंधित थी, ये भी एक जगह से संबंधित है। इससे पहले हमने मधुर भंडारकर की फिल्में सुनी है, चांदनी बार या ट्रैफिक सिग्नल या फिर जेल या फैशन, तो वो वाला वो युग एक वो याद आ जाता है। तो कोई खास वजह इसकी? ये फिल्म मुंबई के बारे में है, और धोबी घाट टाइटल भी एक किस्म से देखने जाएं तो एक सिंबल है मुंबई के लिए, एक मेटाफर है मुंबई के लिए। तो इसीलिए मैंने वो टाइटल मैंने चुना। और ये फिल्म ही फिल्म में ये दिखाना चाहती थी कि मुंबई में इतने तरह के मुंबई होते हैं, और ये जो 4 लोग हैं बहुत अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग वर्ग क्लासेस से आते हैं, और कैसे मुंबई इस सब से और डाइवर्स हो जाता है, इस सब से मुंबई एक शहर बनता है। और यहाँ पर आके लोग घुल मिल जाते हैं, जिस तरह से धोबी घाट में कपड़े घुल मिल जाते हैं। तो एक्चुअली इसमें मुंबई की ही कहानी मुझे दिखानी थी, मुंबई के अलग अलग पहलू, अलग फेसेस दिखानी थी, तो वही करना चाहा। आई डोंट नो वेदर मैं कामयाब रही कि नहीं, वो ऑडियंस बताएगी। हम अपने दर्शकों को बता दें, मेरे पास एक लिस्ट है किन किन फिल्मों से किरण जो है इससे पहले एसोसिएटेड रही हैं, धोबी घाट से पहले और पीपली लाइव से पहले। स्वदेश, साथिया, मॉनसून वेडिंग, लगान, और अब आप जान ही रहे हैं धोबी घाट, पीपली लाइव, और जाने तू में भी इनका एसोसिएट प्रोड्यूसर के तौर पर रोल था, और तारे ज़मीं पर भी ये एसोसिएट प्रोड्यूसर थी।
इतनी सारी फिल्मों में आपने काम पीपली लाइफ भी एसोसिएट प्रोड्यूसर थी। पीपली लाइफ भी एसोसिएट प्रोड्यूसर थी। तो ये दोनों तो हमें, प्रोड्यूसर मतलब दोनों साथ हाँ में आप produce इनको डिमोट क्यों कर रहे हैं? सॉरी। तो ये जो सारी फिल्मों का मिश्रण, एक तरीके से कहेंगे, आपने हर फिल्म में कुछ नया तजुर्बा आपका रहा होगा, और सबसे कुछ सीखने के बाद देन यू डिसाइडेड ऑन धोबी घाट। तो आप दूसरी लाइन में भी जा सकती थी, या आप कोई बड़ी फिल्म भी बना सकती थी, कोई मल्टी स्टार फिल्म भी बना सकती थी, जैसे फराह खान बनाती हैं, और उसके अंदर आप एक आइटम सॉन्ग रख सकती थी, कुछ बढ़िया एक्शन सीक्वेंसेस रख के, और एक अच्छी फिल्म पैकेज करके तैयार करके दे सकती थी। फिर बढ़िया पब्लिसिटी करके फ्राइडे सैटरडे संडे का जो 50-60 जो लाख युद्ध है उसको आप घर चली जीत जाती सकती थी। थी। हाँ। वो आपने 50 क्यों लाख? किया? I mean, 50 करोड़। Sorry. शीला की जवानी का सहारा आप भी ले सकती थी। हाँ वो भी है। नहीं, मैंने एक्चुअली कॉन्शियसली ये डिसीजन नहीं ली थी कि मैं आर्ट हाउस फिल्म बनाऊंगी, मैं नीश ऑडियंस, छोटे ऑडियंस के लिए फिल्म बनाऊंगी। लिखते लिखते ये कहानी बन गई, और ये इस तरह से निकली। वो एक तरह से अलग स्टोरी टेलिंग स्टाइल में मैंने जो लिखा था वो बनाना पड़ा। तो कॉन्शियस डिसीजन कभी नहीं था कि मैं कुछ अलग करूँगी या फिर मुझे कमर्शियल फिल्म नहीं बनानी है। अगर मैं ये सोचती शायद ये कहानी इस तरह से नहीं बनती, मैं लिखती भी नहीं। अगर मैं एक ब्लॉकबस्टर बनाना चाहती थी तो कुछ अलग ही लिखती थी। मेरी ये सोच थी कि मैं जब लिखूंगी मैं अपने लिए लिखूंगी, मेरे से जो नेचुरली ऑर्गेनिकली जो निकलता है वही लिखूंगी, और अपने आप को जानने की एक कोशिश होती है लिखते वक्त। हम में कितनी काबिलियत है, हम कितना अच्छा लिख सकते हैं। पहली दफ़ा लिख भी रही हूँ, डायरेक्ट भी कर रही हूँ, तो मैंने सोचा जो मुझे आता है मुझे वो करना चाहिए। अब कहीं एक फॉर्मूला, जो कमर्शियल फॉर्मूला होता है, उसमें जाने के बजाय वो जो मेरी समझ है, मेरे एस्थेटिक्स है, उसी से लिखना चाहिए। इसलिए ये फिल्म बनी। ये आपने कोशिश की। और मिस्टर एंड मिसेस आमिर खान एट धोबी घाट, ये हमारी बातचीत जारी रहेगी। और इस छोटे से ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो हम पूछेंगे किरण से कि एक पत्नी के तौर पर, आपके घर में एक पति है जो कि एक्टर भी है, डायरेक्टर भी है, वो एक बहुत क्रिएटिव आदमी भी है, और वो पति भी है। ऐसे आदमी के साथ रहना कितना आसान या कितना मुश्किल है, ये हम पूछेंगे किरण से छोटे से ब्रेक के बाद।